Okay, Mangal Mantri students, and today we are going to discuss about structure of atom. Structure of atom is the second chapter of class 11th chemistry, and in which there are some definitions or some rules or principles which we are going to study now, and these are very important for the point of view of your exam, of your school exams and many more competitive exams. Okay, so first is Aufbau rule. Okay, second we will discuss about Hund's rule. Third is Pauli's exclusion principle, and the last is Heisenberg uncertainty principle. Here we will discuss about it, and I will send you some notes, or you can say the definitions or derivations of these rules. Okay, now here we will discuss only about their Aufbau rule and Hund's rule and Pauli exclusion principle, Heisenberg principle, इन सब के बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो Aufbau rule की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं. Aufbau rule, Aufbau ही बोलना है, इसको लाइक बॉय मत बोल देना. Aufbau, तो Aufbau एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा था. देखिए आज तक जो 10th क्लास तक, लास्ट ईयर 10th क्लास तक आपने डिस्कस किया कि आप किसी भी ये सेल्स हमने डिस्कस की थी KLMN, दैट मींस कि एक आपका जो एटम है उसकी 4 सेल होंगी KLM and N. ओके, और ऐसे उसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ऐसा ये सब आपने पढ़ लिया था. ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ एट द स्टैंडर्ड ऑफ 11th यहाँ आप पढ़ेंगे कि KLMN जो सेल्स हम पढ़ते थे वो गलत था. ठीक है, वो गलत था, और आज हम यहाँ पढ़ेंगे अबाउट different type of notation for electronic configurations of atoms. यहाँ आपके पास एक notation होगा, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ठीक है, इतना ही आप इसको भी याद कर सकते हैं, इसमें आपका हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. अब ये होते क्या है, S and P. S, P, D, these are subcells. These are subcells. देखो एक हमने पढ़ा था 10th क्लास में सेल्स KLMN. अब उन सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं, और उन सब सेल्स के अंदर भी एक और चीज होती है जिसको आप क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स. तो ये तो आपकी हो गई सब सेल्स. एक आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे S के 1 ऑर्बिटल है, P के 3 ऑर्बिटल हैं, D के 5 ऑर्बिटल हैं. ठीक है, इनको आप क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स. ओके, सो ऑर्बिटल्स क्या हैं, ऑर्बिटल ध्यान से सुनिए बहुत. ऑर्बिटल्स आर द रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ऑर्बिटल्स वो स्पेस है 3 डायमेंशनल जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. आप कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के घर हैं जिनमें आप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. तो s ऑर्बिटल. अच्छा एक और याद रखेंगे आप कि हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. जैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p के 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने हो सकते हैं, 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें ऐसे ही 5 and 5 2 is 10. तो ऐसे आपने ये याद रखना है कि S में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, P में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन. तो वही मैं यहाँ कह रहा हूँ 1s2, 1 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. तो ये नोटेशन जो होगी, ये नोटेशन आपको याद रखनी है सबसेल और ऑर्बिटल्स की. तो Aufbau रूल ने ये एनर्जी लेवल्स दिया था. उन्होंने कहा कि पहले आप इलेक्ट्रॉन्स 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में. तो ये एनर्जी लेवल उन्होंने दिया था Aufbau रूल ने. ठीक है, तो Aufbau रूल ने कहा था कि जिसकी एनर्जी कम है, जिस सब सेल की एनर्जी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे. समझ में आ रही, जिस सब सेल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे. देखो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आपको फिल करने हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन. सिंपलेस्ट एटम आपका हाइड्रोजन है. एटॉमिक नंबर इसका 1 है, एटॉमिक नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. अब 1s2, सबसे पहली एनर्जी सेल कौन सी है, 1s, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, और आपके पास कितने हैं, 1. तो इसमें आप क्या रखेंगे, 1, 1s.
फिर लिखिए आप हीलियम, हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स 2, तो यहाँ 1s2। फिर लिखिए आप लिथियम, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसे लिखेंगे 1s2, भाई इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे 2s1। ऐसे ही आप लिखिए बेरिलियम 4, 1s2 2s2। फिर उसके बाद लिखिए बोरोन 5, 1s2 2s2, 2 के बाद नहीं आ सकते तो नेक्स्ट में लिखेंगे 2p1, और ऐसे ही ये बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट वाले आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको क्या करना है 1 to 30 जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या करना है सीरियल वाइज याद रखना है विद एटॉमिक नंबर्स। और आपको क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा आएगा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन की आपको लिखनी होगी, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो उसमें भरिए 1s2 2s2 2p2, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 11th स्टैंडर्ड में आप इसको याद रखेंगे, KLMN नहीं याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट हुन्स रूल, अबाउट हुन्स रूल। इसके साथ साथ यहां कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चे, एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे। एक्सेप्शंस एक तो आएगी आपकी एटॉमिक नंबर 24 में, ठीक है, एक आएगी एटॉमिक नंबर 29। क्यों आएगी ये देखिए, आपका ऑर्डर था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आपका ऑर्डर था, ठीक है। चलिए अब 24 की अगर हम बात करें तो 24 भरने स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 6 10 12 18 and 2 20, और इसमें बचते हैं आपके 3d4। ओके, ये अकॉर्डिंग टू यू आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है कि जो लास्ट वाला है इसमें 4s1 लिखते हैं और इसमें 3d5 लिखते हैं। उसका जो रीजन है वो रीजन ये है आपका कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ s ऑर्बिटल में 1 हो गया और d ऑर्बिटल में 5 हो गया। मैंने आपको बताया था, याद करिए कि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक यहाँ ये बोलते हैं कि आप जो अगर आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल है आपका, उस ऑर्बिटल को आप उसमें क्या कर दें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें ऐसे, या फिर आपके पास एक ऑर्बिटल है जिसमें आपके 3 ऑर्बिटल हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर एक ऑर्बिटल है जिसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा ये तो फुल वाला होगा या हाफ वाला होगा, ये नहीं होगा। तो वही उन्होंने किया, उन्होंने डी में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो डी में 10 आते हैं, 5 होने से वो क्या हो गए हाफ फिल हो गए, और यहाँ एस भी हाफ हो गए, तो ये आपकी क्या होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 29 का आप खुद यूज करेंगे क्या होता है, ठीक है। 29 कॉपर होता है और इसका आप जो है खुद ट्राई करेंगे। ये आपका क्या था, क्रोमियम था। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ बाउल, ठीक है, करिए।